बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस नीली ज़मीन के 75% हिस्से पर सिर्फ समंदर है और इस 75% समंदर में अल्लाह ताला की जो मखलूक पाई जाती हैं, इसमें से सिर्फ 9% ही के बारे में आज तक साइंसदान पता कर सके हैं। दोस्तों, आपके जहन में कभी ये सवाल आया कि ऐसा क्यों है? क्यों आज तक साइंसदान सिर्फ 5% समंदर को ही एक्सप्लोर कर सके हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि समंदर की गहराइयों में कोई ऐसी मखलूक बैठी है कि इंसान चाहे जितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, इसके पास चाहे जितनी किस्म के हथियार क्यों ना हो, ये इस बला का मुकाबला नहीं कर सकता। जहां इंसान खला में मुरीख से आगे तक निकल चुका है, वही इंसान अपनी ही ज़मीन पर मौजूद समंदर की गहराइयों तक क्यों नहीं जा सका। दोस्तों, आज की वीडियो का यही टॉपिक है कि क्यों अब तक समंदर इंसान के लिए ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा है जहां इतनी तरक्की करने के बावजूद अब तक वो नहीं पहुंच सका। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हम अपनी अगली वीडियोज़ में दोबारा मिल सकें। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो के आगाज़ में हमने कहा कि रुए ज़मीन पर जितना समंदर है, इसमें 91% अल्लाह की ऐसी मखलूक़ात हैं जिनके बारे में अब तक हम में से कोई भी कुछ नहीं जानता, जिनके बारे में ना हमने कभी कुछ सुना ना पढ़ा। वो समंदर जो हमारे लिए इतना अहम है कि पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन पाई जाती है, इसमें से 50 से 80% सिर्फ समंदर से हासिल होती है। इसी समंदर के बारे में जानने के लिए आज तक पाकिस्तान तो क्या, तरक्की याफ्ता ममालिक भी क्यों दिलचस्पी नहीं रखते? तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से सबसे पहली बड़ी वजह समंदर की गहराई है। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर्स के करीब है, जिसको सर करने के लिए पूरी दुनिया में से अब तक तकरीबन सिर्फ 4,000 लोग ही कामयाब हो पाए हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम समंदर की गहराई की बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक समंदर का गहरा तरीन हिस्सा 10,935 मीटर्स के करीब है और यहाँ पूरी दुनिया की आबादी में से सिर्फ 2 लोग ही समंदर की इस गहराई तक पहुँच पाए हैं। नासा के एक ओशियानोग्राफर का कहना है कि समंदर की गहराई का सबसे बड़ा चैलेंज प्रेशर होता है। इनका कहना है कि जैसे जैसे आप समंदर की गहराई में उतरते जाएंगे, प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। आप अगर किसी लोहे से बनी आबदोज में सवार होंगे तो वो आबदोज कब पानी के प्रेशर से इस तरह पिचक कर पानी में हल हो जाएगी जिसका आपको एहसास तक नहीं होगा। इनका कहना है कि जब हम पानी में नहा रहे होते हैं तब भी पानी का प्रेशर हम पर होता है, मगर वो हमें इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि इस दौरान हमारे जिस्म के अंदर जो पानी है वो इसके साथ रिएक्शन कर रहा होता है। समंदर की गहराई में पानी का प्रेशर समंदर की सतह से 1000 गुना ज़्यादा होता है। साइंसदानों का कहना है जैसे जैसे आप समंदर की गहराई में उतरते जाएंगे, ये प्रेशर इतना ही बढ़ता जाएगा जैसे आपके ऊपर किसी ने 50 जंबो जेट हवाई जहाज रख दिए हों। यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इंसान का क्या हशर होगा। चलो दोस्तों, फिर भी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से बच जाते हैं, तो हमारे लिए दूसरा चैलेंज समंदर की गहराई का अंधेरा होगा। समंदर की गहराई का अंधेरा इतना ज़्यादा होता है जहां पर किसी भी किस्म की टॉर्च इस्तेमाल नहीं की जा सकती। घना अंधेरा टॉर्च की लाइट को आगे बढ़ने से रोक देता है। किसी वजह से अगर आप समंदर में कहीं खो गए तो इसके बाद आप किसी को भी दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर सूरज की रोशनी की बात करें तो वो समंदर के अंदर सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही जा सकती है, पानी चाहे जितना मर्जी साफ क्यों ना हो। चलें दोस्तों, एक दफ़ा फिर से फ़र्ज कर लेते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से लाइट ऑन करके रोशनी हासिल कर ही लेते हैं, मगर क्या हम लाइट इस्तेमाल करने के लिए ज़िंदा भी बचेंगे कि नहीं? क्योंकि अगली मुसीबत इससे भी बड़ी है और वो है समंदर की गहराई का टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, समंदर की गहराई में टेम्परेचर 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि हमारे घरों में मौजूद फ्रिज इतने टेम्परेचर पर बर्फ़ जमाती है। बिल्कुल इसी तरह समंदर की गहराइयों में उतरने से पहले ही हम जम चुके होंगे।
दोस्तों यहाँ मैं आपकी तवज्जो टाइटैनिक जहाज की तरफ लाना चाहूँगा। वो अपने वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज था। तबाह होने के बाद इसको ढूंढने में भी 73 साल लग गए थे। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अगर इतने बड़े जहाज को ढूंढने में 73 साल लग गए तो इंसान या इसकी छोटी सी इस व्हीकल का क्या होगा जो समंदर में जाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये सब इसी वजह से क्योंकि अब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद नहीं हुई जो समंदर की गहराइयों में किसी भी किस्म की चीज़ को ढूंढने में हमारी एक्यूरेट मदद कर सके। लेकिन क्या दोस्तों जितनी वजूहात आपको मैंने बताई, क्या वाकई यही वजूहात हैं जिनकी वजह से अब तक इंसान समंदर को एक्सप्लोर करने में नाकाम रहा, या ये सब बहानेबाजियां हैं? क्योंकि इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो इसको कौन रोके। हो सकता है ये सब बहानेबाजियां हों। दरअसल इंसान समंदर की गहराइयों से डरता हो, क्योंकि समंदर की गहराइयों को खौफजदा भी तो हमने खुद बनाया है। बरमूदा ट्रायंगल की स्टोरी या इसके अलावा मुख्तलिफ मूवीज़ भी तो इसी टॉपिक पर बनती हैं कि समंदर की गहराइयों में क्रिएचर्स रहते हैं, बहुत ख़तरनाक बलाएं होती हैं, मेगलाडोन या इससे बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। समंदर की गहराइयों में जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। चलो दोस्तों, इस थ्योरी को भी हम इसलिए रद्द कर देते हैं क्योंकि अगर डर की ही बात हो तो हमारे यहाँ जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं इनको इंजीनियर थोड़ी ना खुद चढ़कर बनाते हैं। इन्होंने तो बस कमांड करनी होती है। काम तो वो मजदूर करते हैं जो बहादुर तरीन लोग होते हैं, जिनको अपने घर का खौफ अपने काम के खौफ से ज़्यादा होता है। या दूसरी मिसाल आप किसी भी स्टंट मैन की ही ले लें जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि समंदर को एक्सप्लोर करने के लिए जो भी मसले मसाइल हमें पेश आएंगे इनका कुछ ना कुछ हल हमारे पास मौजूद है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि हम अब तक ऐसा क्यों नहीं कर पाए? तो दोस्तों इसका जवाब है वो मसला पैसा है, जिसकी मिसाल आप अमेरिका के 2 इदारों से ले सकते हैं। अमेरिका का एक इदारा नासा, जिसका नाम आपने सुन रखा होगा। ये इदारा स्पेस में होने वाली डेवलपमेंट्स के लिए बनाया गया था, जिसका सालाना बजट $20 बिलियन के आसपास है। तो दूसरी जगह इसी के साथ का एक दूसरा इदारा जिसका नाम नोवा है, इस इदारे को नासा के सिर्फ 12 साल बाद ही बनाया जाता है समंदरी रिसर्च करने के लिए, मगर इसका सालाना बजट सिर्फ $6 बिलियन के आसपास रखा जाता है। दोस्तों अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, यही वजह है कि टेक्नोलॉजी की रेस में हमेशा आगे रहने वाला अमेरिका अगर समंदर को एक्सप्लोर करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है तो बाकी ममालिक तो बहुत दूर रह जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।